Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 8th class, today's our message is फजूल गुफ्तगू नहीं करनी। हमारा आज का पैगाम है फजूल गुफ्तगू नहीं करनी। Let's we start subject English class 8 unit 5 which name is magic show and our topic is exercise. Okay students, open your books. Its page number is 30. Let's we start from first statement. Answer the following questions. दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। आंसर मीन जवाब दें द फॉलोइंग क्वेश्चंस दर्ज झैल सवालात के। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन जो है वो अच्छी तरह से पढ़ ली है और ये चैप्टर जो है वो बहुत सिंपल था। अब हम इसके जो हैं क्वेश्चन आंसर करेंगे। देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, who is a magician? As you know, in our previous video we have learned about magician. Who is a magician? देखें जादूगर जो है वो कौन होता है। क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जादूगर कौन होता है, और आपको पता है हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अगेन मैं आपको बताती चलूँ। magician is a person who amuse the people. Magician is a person who amuses the people with his magical tricks. Magician जो है वो किसे कहते हैं? ऐसा इंसान होता है, जैसे हम इंसान हैं वैसा ही वो भी इंसान होता है, और उसकी जो ड्यूटी है वो क्या करता है कि अपने जादू के करतबों से लोगों का दिल बहलाता है। अगेन देखें इस क्वेश्चन को, हु इज़ अ मजिशियन? जादूगर कौन होता है? Magician is a person who amuses the people with his magical tricks. Our second question is, what's the first trick that the magician performs? कौन सा पहला करतब था जो magician दिखाता है? सबसे पहले उसने अपना कौन सा करतब जो है वो ऑडियंस को दिखाया? It's also very simple question and answer of this question is also very simple. Okay, now we see the answer of this question. Magician takes a wooden box with a lid on it. The helper of the magician gets into the box. The magician cut the box in the middle. When the helper of the magician comes out from the box, he is safe and sound. तो क्या है इसका आंसर? आपको अच्छी तरह से पता है कि magician ने क्या किया, एक लकड़ी का संदूक लिया और उसका जो जमूरा था, जो हेल्पर था, वो संदूक के अंदर जाता है, उस पर जो है वो ढक्कन रख दिया जाता है और जादूगर जो है उसे दरमियान से काट देता है। और जब इवन कि आपको पता है कि हेल्पर जो है जादूगर का वो संदूक के अंदर है, जब हेल्पर जो है वो संदूक से उसे बाहर निकाला जाता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। ही इज़ साउंड एंड सेफ। तो क्या हमें इधर से समझ आई है कि देखें ये एक मैजिकल ट्रिक है कि एक संदूक है, उसमें जो है वो हेल्पर है मजिशियन का और उसे कट कर दिया जाता है। इवन के संदूक जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो जादूगर का हेल्पर है वो बिल्कुल सेफ है। और थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी ट्रिक्स डिड द मजिशियन शो? कितने ट्रिक्स जादूगर ने दिखाए थे? स्टूडेंट्स फ़ौरन बताएं कितने ट्रिक्स थे। बहुत ही सिंपल है इसका आंसर भी। कितने ट्रिक्स दिखाए थे जादूगर ने? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट ट्रिक वुड यू परफॉर्म इफ़ यू वर अ मजिशियन? अगर आप जादूगर होते तो आप कौन सा करतब दिखाओगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन योर ओन चॉइस। आप अपनी चॉइसेस का आंसर जो है वो लिख सकते हैं, जो आप चाहो वो लिख सकते हैं। मैं इधर थोड़ा सा आपको जो है हिंट दे देती हूँ कि कैसे आपने लिखना है। इसमें हमसे उन्होंने पूछा है व्हाट ट्रिक वुड यू परफॉर्म? आप कौन सा करतब दिखाओगे इफ़ यू वर अ मजिशियन? अगर आप जादूगर होते तो आप कौन सा करतब दिखाते? स्टूडेंट्स, आपने भी बनाया होगा अपना एम कि अगर मैं जादूगर होता, जब आपने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तो मस्ट आपके माइंड में ये बात आई होगी कि अगर मैं जादूगर होता तो मैं कौन से ट्रिक्स जो है वो लोगों को दिखाकर उन्हें अम्यूज़ करता। तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं
हैड आई बीन अ मैजिशियन, अगर मैं जादूगर होता, आई वुड परफॉर्म मैनी मैजिकल ट्रिक्स, लाइक आई वुड कम आउट फ्लेम फ्रॉम आवर माउथ, नोज एंड आइज, ये हो सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हो आई वुड अटर दोज वर्ड्स विच अ बॉय हैज़ विस्पर्ड इन हिज मदर, मैं कोई भी जो है मैं वो अल्फाज बता सकता हूँ जो एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है वो अपनी माँ में जो उसने अपनी माँ के कान में जिसकी सरगोशी की। अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई भी इंसान जो है वो किसी दूसरे के कान में सरगोशी करता है, विस्परिंग कर रहा होता है, तो हमें जो है बड़ी ज़्यादा हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ट होती है कि हमें पता चल जाए कि इस बच्चे ने या इसने जो है, कोई भी वो हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई बड़ा इंसान हो सकता है, कि इसने जो है कान में किसी दूसरे के क्या कहा है। ये इंसानी नेचर है कि हमारे अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी जो है वो बिल्ट हो जाती है कि इसने क्या कहा है। तो उसने क्या कहा है, आई अटर दोज वर्ड्स, मैं उन अल्फाज को बताऊँगा, विच अ बॉय हैज़ विस्पर्ड इन द ईयर ऑफ हिज मदर, जो लड़का जो है वो अपनी माँ की कान में बोलेगा या जिसकी उसने अपनी माँ के कान में सरगोशी की होगी, वो वर्ड्स मैं बता दूंगा। ठीक है, लाइक दिस आप कोई भी जो है वो मैजिकल ट्रिक जो है वो यहाँ लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द बी स्टेटमेंट, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ उन्होंने हमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए हैं और उससे कहा है कि इसे जो है वो करेक्ट सेंटेंसेस में चेंज करें। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई इज़ अ बॉय। स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा कि आई के साथ इज लगाओ, ठीक है, इट इज़ अ इनकरेक्ट सेंटेंस, आई एम अ बॉय। सेकंड है हमारे पास शी इज़ हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ थी, पास्ट की बात हो रही है और हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा लगाया है, प्रेजेंट का, सो इट इज़ आल्सो अ इनकरेक्ट सेंटेंस। नाउ सी द करेक्ट सेंटेंस, शी वॉज हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ थी। नेक्स्ट देखें, आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रही हूँ। स्टूडेंट्स, हमने अच्छी तरह से सिंस और फॉर का यूज़ जो है वो सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। ठीक है, देखें 8 o'clock के साथ स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया है इस सेंटेंस में कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो काम का क्या था और हमने साथ क्या लगाया है, फ्रॉम। यहाँ जो है वो सिंस यूज़ होगा। I have been reading since 8 o'clock in the morning. Our next sentence is, he said, what's your name? उसने मुझसे कहा कि आपका नाम क्या है। आगे नेक्स्ट देखें, फिफ्थ सेंटेंस है हमारे पास, My mother asked me that where I was going. मेरी माँ ने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। ठीक है, देखें इसका जो है वो क्या है राइट आंसर सेंटेंस, सॉरी, माई मदर आस्क्ड मी, डैड की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। माई मदर आस्क्ड मी, मेरी माँ ने पूछा, वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा था। आगे जो है वो इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। नेक्स्ट देखें, पेज है 31। With the help of the given word bank, complete the table given below. कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हैं और उन्होंने हमें कहा है कि इन वर्ड्स की हेल्प से नीचे जो है वो हमें एक टेबल दिया है। देखें स्टूडेंट्स, अपनी बुक पे नज़र आ रहा है सबको टेबल। अब उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ वर्ड्स दिए हैं, वर्ड बैंक उन्हें बोल दिया है और कहा है कि इन वर्ड्स की हेल्प से, इन वर्ड्स की मदद से ये नीचे जो टेबल है इसे कंप्लीट करें। फर्स्ट क्या है, 3 यहाँ कॉलम बने हैं। फर्स्ट में लिखे हैं वर्ड्स, अल्फाज, एज यू नो वेरी वेल। सेकेंड वन इज सिनोनिम्स। ठीक है, क्या वर्ड है ये, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स बोलते हैं मुतरादिफ अल्फाज को, एक जैसे अल्फाज। ठीक है, एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज। एंटोनिम्स, इसे एंटोनियम्स या कुछ और नहीं बोलना। क्या वर्ड है ये, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है मुतजाद अल्फाज, उल्ट मायने रखने वाले।
देखें यहाँ हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बुक से हटकर, जैसे आग है, ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, पानी है, ठीक है। मुतज़ाद इसका उल्ट, आसमान ज़मीन या ज़मीन आसमान, आग पानी, ठीक है। बुलंद नीचा, देखें ऑपोजिट है ना ये कि एक दूसरे के उल्ट हैं। आगे हम कुछ सिनोनिम्स की जो है सिनोनिम्स की मिसालें देखते हैं। अगर मैं कहूँ आब पानी, तो ये देखें आब भी किसे कहते हैं, पानी को, और पानी जो है वो पानी है, ठीक है। आब पानी ये क्या है, मुतरादफ हैं, ठीक है। आब का मुतरादफ क्या है, एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज, तो आब का मुतरादफ क्या है, पानी। शजर दरख्त, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट देखें, यहाँ जो है वो अपने टेबल पे अगेन आ जाएं बच्चे, अपनी जो है वो कंसंट्रेशन अब अगेन जो है वो अपनी बुक पे दें। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लेवर। क्लेवर का सिनोनिम्स देखें, उसका मुतरादफ देखें क्या है, स्मार्ट। हम कहते हैं ना शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, शी इज़ अ क्लेवर गर्ल। द मीनिंग ऑफ बोथ दीज वर्ड्स आर सेम। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं, स्टूपिड बेवकूफ़, उल्ट है ना, एक साइड पे हम कह रहे हैं जीनियस है, ये बहुत स्मार्ट गर्ल है, और दूसरी साइड पे हमने उसका क्या एंटोनिम्स जो है वो यूज़ किया है, स्टूपिड बेवकूफ़, ठीक है, बिल्कुल उल्ट है ना, स्मार्ट के या क्लेवर के बिल्कुल ये उल्ट है बेवकूफ़। नेक्स्ट देखें डिसअपीयर्ड। डिसअपीयर्ड मीन गायब होना। इसका जो है सिनोनिम्स क्या होगा, वैनिश्ड। अपने टेबल को देखें, अपने वर्ड्स बैंक को देखें स्टूडेंट्स, इसमें है वैनिश। वैनिश्ड मीन गायब हुआ, ठीक है, डिसअपीयर्ड मीन गायब हुआ। अब इसका जो है एंटोनिम्स देखते हैं, इसका मुतज़ाद देखते हैं वो क्या होगा, देखें ढूंढे यहाँ से। थर्ड लाइन में है अपीयर्ड, जाहिर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखें इंक्रीज। इंक्रीज बढ़ना, ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, देखें ज़रा इस वर्ड्स बैंक को, गेन हासिल करना, बढ़ना, ठीक है, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज कम होना। यहाँ क्या है, इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज कम होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्पैथी। एम्पैथी का सिनोनिम्स बताएं स्टूडेंट्स मुझे। एम्पैथी का मीनिंग क्या होता है, खाली। अब देखें यहाँ इसका सिनोनिम्स क्या है, अनफिल्ड, ठीक है। अनफिल्ड मीन खाली, भरा ना होना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स देखें, फुल, एक साइड पे क्या का है, अनफिल्ड, और इसका एंटोनिम्स क्या है, फुल। नेक्स्ट देखें अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मीन खुश करना, ठीक है, खुशी जो है, खुशी से या खुश, तो इसका जो है सिनोनिम्स देखें, अम्यूजिंग का क्या होगा, चीयरफुल, ठीक है, खुशी से, भरपूर खुशी। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स देखें, बोरिंग। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में आज हमने 3 जो हैं वो क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। फर्स्ट था हमारे पास, हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। सेकंड जो है कुछ सेंटेंसेस थे हमारे पास, रॉन्ग सेंटेंसेस, उन्हें हमने करेक्ट किया है, उनके एरर्स को रिमूव किया है। और थर्ड जो है वो हमने डिस्कस किए हैं वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें जो है वो समझने वाली चीज़ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थी, बाकी तो चीज़ों से आप फेमिलियर थे क्योंकि चैप्टर आपने रीड कर लिया था। आपको आंसर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स को आते थे। इसमें जो हमने न्यू चीज़ सीखी है वो भी न्यू नहीं है, लेकिन फिर भी चलें, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। इसे आपने याद रखना है कि सिनोनिम्स होते हैं मुतरादफ अल्फाज और एंटोनिम्स होते हैं मुतज़ाद अल्फाज। स्टूडेंट्स आपकी डायरी यही है कि आज जो हमने एक्सरसाइज में जो पार्ट्स किए हैं वो आपने अच्छी तरह से इन्हें लर्न करना है, ठीक है। और जो रिटन वर्क है आपका वो ये है कि आपने कोई से भी खुद से 10 वर्ड्स लेने हैं, उनके जो हैं वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनाने हैं, ठीक है। आपने ये बुक वाले वर्ड्स जो हैं वो कॉपी नहीं करने, आपने खुद से जो है या किसी और बुक से आप ले सकते हो 10 वर्ड्स लेने हैं और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनाने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।